नैव तस्य कृतेनार्थे न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नैव तस्य कृतेनार्थे, अर्थात न तो उसके कर्म का अर्थ है, न कृते नेह कश्चन, अर्थात न अकर्म का कोई, न चास्य सर्वभूतेषु, अर्थात और न इसका सभी भूतों में, कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अर्थात कोई अर्थ है आश्रय का। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होता है उसके बारे में ही हमें आगे बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होता है उसके कर्म का कोई अर्थ नहीं होता और ना ही उसके अकर्म का कोई अर्थ होता है, और वो इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरे भौतिक संसार में किसी भी वस्तु में आश्रय नहीं लेता। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति आत्म में संतुष्ट रहता है वो ऐसा होता है कि उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं पे हमने चर्चा की थी कि हम सभी लोग वास्तव में भीतर से शून्य हैं, और इस शून्यता को भरने के लिए हम वास्तव में कुछ ना कुछ कार्य ढूंढ लेते हैं। तो इसको लेकर के आप कुछ विचार तो समझे होंगे, किंतु इसमें और गहरा एक विचार है जो कि हमें समझना चाहिए। तो जो ये बात है कि हम वास्तव में अपनी शून्यता को भरने के लिए काम करते रहते हैं, उसको लेकर आप इस बात से तो सहमत हो जाएंगे कि जब हम टीवी देखते हैं या जब हम सोशल मीडिया पे अपना समय व्यर्थ कर रहे होते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर की जो ये खालीपन है इसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं। किंतु ये जो विचार है ये वास्तव में जो उत्पादक कार्य होते हैं उन पर भी लागू होता है। तो जैसे जब हम अपने व्यवसाय को कर रहे हैं या जब हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तो उस पर भी वास्तव में ये विचार लागू होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। जीवन में यदि हमें जीवित रहना है तो इस प्रकार के कार्य तो हर किसी को करने ही होते हैं, किंतु इस प्रकार के कार्य करने के पीछे का जो उद्देश्य है उसे हमें ठीक से समझना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को ये सोच के कर रहे हैं कि ऐसे करके हम कुछ बन जाएंगे या कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो वो जो कार्य है वो वास्तव में व्यर्थ कार्य है। वहीं पर यदि हम अपना कार्य ये सोच के कर रहे हैं कि इस कार्य को करने से जो ईश्वर का ये यज्ञ है ये आगे बढ़ेगा, तो फिर वो कार्य वास्तव में एक सकारात्मक कार्य हो जाता है। तो आप देखते हैं कि इस जीवन में सभी लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे खिलाड़ी जो हैं वो खेल खेलते हैं, जो आस्तिक लोग होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, या जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो राष्ट्र के कार्य करते हैं, या फिर जो व्यापारी होते हैं वो धन कमाने के लिए व्यापार करते हैं। तो ये सभी लोग जब कार्य कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से यदि आप देखें तो प्रायः लोगों का जो ध्रुव होता है, उनके कार्य करने के पीछे का जो उद्देश्य होता है वो वास्तव में वही प्रक्रिया होती है। अर्थात जो खेलने वाला होता है उसको खेलना अच्छा लगता है तो उसे लगता है कि वो अपने सारा जीवन खेल के निकाल देगा। जो आस्तिक व्यक्ति होता है उसको धार्मिक अनुष्ठान करना अच्छा लगता है तो इसलिए वो अपना सारा जीवन धार्मिक अनुष्ठान करने में निकालता है, उसको धार्मिक अनुष्ठान अच्छे लगते हैं। जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं क्योंकि वो अपना आश्रय जो होता है वो राष्ट्र में ढूंढते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं वो धन में अपना आश्रय ढूंढते हैं। तो इन आश्रयों के द्वारा वास्तव में व्यक्ति जो होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। तो जब आप इस प्रकार से आश्रय बना लेते हैं किसी बाहरी वस्तु में तो वो आपको फिर ईश्वर से दूर कर देती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में इस प्रकार के आश्रयों को नहीं ढूंढते, वो स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको बाहरी आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए जो वो कार्य कर रहे होते हैं उसके पीछे वैसे आप देखें तो कोई उद्देश्य नहीं दिखता है, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं दिखता है ऐसे कि ये व्यक्ति ये पाने के लिए या ये बन जाने के लिए वास्तव में कार्य कर रहा है। वो व्यक्ति केवल काम इसलिए करता है क्योंकि वो इस यज्ञ का भागी होना चाहता है, जिससे कि ईश्वर आगे की ओर प्रगति करता है, जिससे कि ब्रह्म जो है वो स्वयं को और जानता चला जाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप यही देख लीजिए कि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हैं वो अपने राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, और राष्ट्र के लिए जो कार्य करते हैं उसके पीछे के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसका जो राष्ट्र है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए वास्तव में कल्याणकारी है। दूसरा इसका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो एक ऐसे राष्ट्र का
ऐसे ऐसे राष्ट्र का सिटीज़न बन जाना चाहता है जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है, और इस प्रकार से फिर वो उसको लेकर गर्व अनुभव करेगा। तो आपने देखा कि जो दूसरा उद्देश्य था उसमें बन जाना चाहता है वाला आपको एक रूप दिखाई दिया। तो वास्तव में यदि कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, क्योंकि वो गर्व चाहता है कि उसका राष्ट्र जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, उसका गर्व वो अनुभव करे, तो वो व्यक्ति वास्तव में ठीक प्रकार से राष्ट्रवादी नहीं बना है। वो वास्तव में अपने राष्ट्र में आश्रय ढूंढ रहा है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपने राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, किंतु वो अपने राष्ट्र के लिए कार्य केवल तब करेगा जब उसे दिखता है कि उसका राष्ट्र जो है वो वास्तव में धर्म की ओर है। यदि उसे ये लगता है कि उसका राष्ट्र धर्म से दूर चला गया है, तो फिर वो अपने राष्ट्र को धर्म के मार्ग पर वापस लाने के लिए कार्य करेगा, न कि वो अंधे होकर केवल अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने लगेगा कि मेरा ये राष्ट्र है और मेरा राष्ट्र जो है ये सबसे आगे बढ़ना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। तो ये जो सोच का अंतर है, इसी अंतर को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि हमें अपने जीवन यापन के लिए करने ही होते हैं, तो वो कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु उसको इस भावना के साथ में कीजिए कि ये सब यज्ञ है, इसके द्वारा ये सृष्टि को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ना कि इसलिए कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊँ या मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि फिर मैं उससे जो है गर्व का अनुभव करूँगा। उस प्रकार से नहीं सोचना है। सोचना यही है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो वास्तव में ब्रह्म के यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस संसार में और अधिक ज्ञान फैलता चला जाए और ब्रह्म स्वयं को और जानता चला जाए। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण दे रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि स्वयं में संतुष्ट है, जो कि स्वयं में आनंद ले रहा है, उसके कर्म का ऐसे कोई अर्थ नहीं होता कि मैं ये बन जाऊँ या मैं वो बन जाऊँ। और ठीक उसी प्रकार से अकर्म भी वो इसीलिए अकर्म भी वो तभी करता है जब उसे लगता है कि उससे कल्याण हो रहा है, ना कि इसलिए कि वो कुछ बन जाए। वो वास्तव में किसी भी बाहरी वस्तु में आश्रय ढूंढता नहीं है, वो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।